वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, निर्देश दिए हुए हैं कि आपको एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से इसमें हमको करना है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, और कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे, तो आपको जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला निर्देश हमें क्या दिया हुआ है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको सभी प्रश्न यहाँ पर अटेंड करने हैं। फिर इसके बाद में सेकंड वाला जो है वो हमें दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 1 के 5 खंड हैं, ए बी सी डी और ई हैं। प्रत्येक खंड में 5-5 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ए बी सी डी के फॉर्म में दिया है, और प्रत्येक मतलब कि हर उस ऑप्शन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक पे एक अंक रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो है ए बा बी खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, मतलब कि आपको वहाँ पर सही विकल्प देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में चौथा वाला ऑप्शन जो है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2 से 17 के लिए आंतरिक विकल्प दिए हैं। मतलब कि 2 से 17 तक आपको अथवा वाले क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर आप उसको अथवा मतलब कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या उसके बदले दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद में पांचवा जो है, वहाँ पर आपको दिया है जहाँ आवश्यक हो वहाँ रेखा चित्र बनाएं। ठीक है, तो आपको जहाँ पर आवश्यक लगे वहाँ आप रेखा चित्र भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद में लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। मतलब कि जो प्रश्न जितने नंबर का है आपको उसके सामने उतने अंक देखे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आखिर कितने नंबर का है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो अब देखिए, पहला वाला हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये ए है। ए का पहला वाला क्या है, दो संख्याओं का योग 100 है तथा पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो संख्याओं का योग 100 है। अब देखिए 100 तो इन सभी का योग है, इसका भी अंक 100 योग है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, योग तो सभी का 100 है। अब आप डिफरेंस देखिए, देखिए दोनों का अंतर कितना है, 2 है। तो अब आप ये देखिए कि अंतर किस में, 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 51 और 49 के बीच में अंतर 2 है। देखिए 49, 50, 51, ठीक है, 2 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 47, 48, 49, 50 इसमें नहीं है, मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी अंतर बहुत ज़्यादा है और अंतर इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ये ए वाला। ठीक है, 51 और 49, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। तो यहाँ हमें यहाँ पर कुल मिलाकर एक शर्त बतानी है कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है। तो यहाँ पर अद्वितीय हल होने के लिए हमारे ऑप्शन ए जो है ये वाला हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह बीजीय व्यंजक पद में दिए गए चर का घात धन पूर्णांक है तो उसे क्या कहते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में दिए गए चर का घात धन पूर्णांक होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला वाला है, परिमेय व्यंजक x³ - x³ - 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का योज्य प्रतिलोम होगा। अब देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि हम उसका चिन्ह बदल देते हैं, मतलब कि उसका जो बीच में ये वाला जो चिन्ह होता है ये हम बदल देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, योज्य प्रतिलोम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला है, निम्न में से x का मान होगा। तो देखिए x का मान आप यहाँ से निकालेंगे।
तो देखिए अगला है हमारा निम्न में x का मान होगा। तो देखिए इसमें आपको x का मान निकालना है। तो आप इसको x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कर देंगे 2/3 हो जाएगा बराबर x/6। ये करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 वाला जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले पार्ट में हम आ गए हैं। तो अब देखिए इसमें भी आपको सही विकल्प ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है, वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं यदि, देखिए वास्तविक और मूल बराबर होते हैं तो वो उसके लिए क्या शर्त है, उसके लिए शर्त है b² माइनस 4ac बराबर 0, मतलब कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, 1/sec² थीटा प्लस 1/cos² थीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है 1, क्योंकि ये सर्वसमी का है। इसको आप उल्टा करेंगे, सेक जो है यहाँ पर सेक जो है इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये एक सर्वसमीका बन जाएगी, और सर्वसमीका का यहाँ पर क्या होता है, आंसर यहाँ पर 1 होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है वृत्त की एक ही खंड के कोई दो कोण होते हैं। ठीक है, वृत्त की एक ही खंड के कोई दो कोण क्या होते हैं। अब देखिए वृत्त है, ये कोई गोला है, इसको हम वृत्त बोलते हैं। तो इसके एक ही खंड के दो कोण, अब देखिए यहाँ पर हमने ये एक रेखाखंड खींच दिया, इसके दो कोण देखिए यहाँ पर बनेगा, वही कोण यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, मतलब कि कोण क्या होंगे, कोण हमारे यहाँ पर बराबर होंगे। तो बराबर वाला कौन सा है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा, जीवा को क्या बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा वृत्त है और वृत्त के नीचे ये कोई लाइन खींची हो तो इसको हम बोलते हैं जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, हम बीचों बीच में लाइन खींचेंगे, इससे बड़ी जीवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे आगे जाएंगे छोटी हो जाएगी, इससे नीचे आएंगे फिर छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये बीच वाली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं व्यास। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर व्यास हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पर आपको 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के सी वाले में हम आ गए हैं। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है कोस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, कोस थीटा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है, घन की एक कोर की लंबाई क्या होगी, तो एक कोर की लंबाई होगी आपकी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। आप इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको आगे भी याद रहे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये जो पेपर है इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वह त्रिभुज होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, 2 त्रिभुज हैं, तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों, मतलब कि बराबर हों। देखिए ये मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये 3 है, इस टाइप से, मतलब कि समान अनुपात में अगर रहे तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, मतलब कि एक जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समरूप। ठीक, तो इसमें हम समरूप भर देंगे। अगला है √1 माइनस cos² थीटा का मान होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या है, यदि किसी समय एक मीनार की ऊंचाई व उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री, मतलब कि 45 डिग्री का कोण वहाँ पर होगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है हमारा पहले का डी वाले ऑप्शन में हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हमें बनाना है जोड़ियाँ। तो आप जानते हैं कि टेन, देखिए पहला वाला क्या है, टेन
30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोण समान है, मतलब कि थीटा है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1 होगा। ठीक, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए समरूप त्रिभुज कौन से होंगे, जिनकी भुजाएं समान होंगी, तो वहां पर हम क्या लिख देंगे, समबाहु। तो ये हमारा ये जोड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अगला वाला क्या है, गोलीय कोश के आयतन का सूत्र है। तो ये डायरेक्टली देखिए सूत्र तो एक ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अब देखिए अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण मतलब कि देखिए ये वृत्त है और इसका कोण यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 90 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जोड़ी हमारी पूरी हो चुकी हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं पहले के ई वाले ऑप्शन में। चलिए अब ई वाला करते हैं। अब आपको यहाँ पर सत्य और असत्य छांटना है। तो यहाँ पर क्या है, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये तो सही बात है कि 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि देखिए आधा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और तो ये क्या हुआ, 0 नहीं हो सकता और यहाँ पर 1 भी नहीं हो सकता। तो क्या है, ये 0 और 1 के बीच में ही है। तो ये जो है हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो है हमारा सही होगा। इसके बाद में दूसरा है, लघुत्तर विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र ये है। तो देखिए ये लघुत्तर विधि से सूत्र निकालते हैं, उसका फार्मूला दूसरा है, ये नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्या है, घसारा या मूल्यह्रास वस्तु की समय के साथ मूल्य में कमी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी कमी को कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये सही है, तो इसको हम राइट लगा देंगे। इसके बाद में आयकर अप्रत्यक्ष कर है। अब देखिए आपकी आय पे जो कर लगता है वो डायरेक्टली आपके ऊपर लगता है, तो वो अप्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगला वाला क्या है, अगला वाला है व्यवसाय कर केंद्र शासन को देय होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, क्योंकि वो हमारा राज्य सरकार की ओर जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है, तो हम इनको करेंगे तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए हम इनको अभी नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको अगली वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, ताकि आपको जो वीडियो है वो सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, तो आप जो है वीडियो को उसको भी पूरा देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।